द्रौपदी मुर्मू ने आज देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। शपथ ग्रहण से पहले उन्होंने राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी। संसद के सेंट्रल हॉल में भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। रिवाज के मुताबिक उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में अब उनके हाथों में देश की बागडोर है। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मंत्रिपरिषद की सलाह के मुताबिक वो अपनी सरकार चलाएंगी। हालांकि हमारे देश में राष्ट्रपति केवल सरकार के संरक्षक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से शासन करता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से संबंधित शक्तियां होती हैं, जिनका इस्तेमाल वो समय आने पर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान में राष्ट्रपति को किस तरह की शक्तियां दी गई हैं। साथ ही हम बात करेंगे एक राष्ट्रपति के रूप में उनके पास किस तरह की सुविधाएं होती हैं। बस आखिर तक इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। 2016 तक राष्ट्रपति को हर महीने 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलती थी, लेकिन 2016 में 7वां वेतनमान लागू होने के बाद राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया, जो कि पूरी तरह इनकम आयकर मुक्त होता है। वेतन के अलावा राष्ट्रपति को फ्री मेडिकल, टेलीफोन बिल, आवास, बिजली समेत कई भत्ते भी मिलते हैं। राष्ट्रपति को मुफ्त यात्रा सुविधाओं के अलावा मुफ्त पेट्रोल, कैबिनेट स्टाफ और ऑफिस के खर्च के लिए हर साल 60,000 रुपए मिलते हैं। राष्ट्रपति को आने जाने के लिए बुलेट प्रूफ मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन कार मिलती है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में 86 विशेष गार्ड तैनात होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड कहा जाता है। जब राष्ट्रपति रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें सैलरी का आधा यानी 2.5 लाख रुपए पेंशन मिलती है। इसके साथ ही एक बंगला मिलता है जिसका रेंट नहीं लगता। इसके अलावा उन्हें 2 मोबाइल फोन और लाइफ टाइम फ्री इलाज की सुविधा मिलती है। पूर्व राष्ट्रपति को एक सहयोगी के साथ ट्रेन या हवाई मार्ग से यात्रा करने की सुविधा भी मिलती है। अब बात करें राष्ट्रपति के आवास की, तो भारत के राष्ट्रपति 330 एकड़ में बने राष्ट्रपति भवन में रहते हैं। इस 4 मंजिला इमारत में 340 कमरे हैं। आपको बता दें, इसे ब्रिटिश वायसराय के लिए बनाया गया था। इसकी डिजाइन एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार की थी। इसे बनाने में 17 साल का वक्त लगा। 1929 में ये पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। राष्ट्रपति भवन का मुख्य आकर्षक इसका मुगल गार्डन है, जो 15 एकड़ में फैला है। साल भर में करीब 1 महीने के लिए इसे आम लोगों के लिए भी खोला जाता है। अब बात करें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की, तो कोई भी बिल उनकी मंजूरी के बिना पास नहीं होता। धन विधेयक यानी मनी बिल को छोड़कर राष्ट्रपति किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई बिल कानून बनता है। राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं या पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अगर संसद से दूसरी बार भी बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ता है। राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन वही सलाह अगर फिर से मिलती है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है।
देश के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस, राज्य के हाई कोर्ट के जजों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियां होती हैं कि वो देश में कुछ भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ, निलंबित या कम कर सकते हैं। फांसी की सजा पाए दोषी पर भी फैसला ले सकते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में देश में इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र फैल गया हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत भारत या किसी राज्य या किसी क्षेत्र में वित्तीय संकट की स्थिति में राष्ट्रपति वहीं वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। हमारे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा के समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है। आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।